अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं या आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है और अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RR ब्लॉग पॉइंटों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आप अगर विंटर के सीज़न में आ रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धुंध पड़ रहा है, इतना मतलब गाड़ी चलाना रिस्की है कि आप समझो आप आराम से नहीं चलेंगे, ध्यान नहीं देंगे, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कोई भी मतलब अगर इसमें कुछ भी होता है, अगर आप ये सोचते हो कि सामने हम एक्सप्रेस वे पे हैं तो चलेंगे 4 लेन का 12 लेन का 8 लेन का रोड है, हम तो जैसे मर्जी वैसे चलेंगे, तो आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है। आप अभी हम इस पे चल रहे हैं, रात को 3 बज गए हैं, 3 साढ़े 3 हो रहे हैं और हम अभी लगभग जब से इस पे 3 बजे 24 मिनट हुआ है, हम बहुत आए होंगे तो 20 किलोमीटर आए होंगे। हम 50-60 के स्पीड से अभी चल रहे हैं और एक अंदाज पे ही गाड़ी चल रही है और हम बिल्कुल साइड वाली लाइन में चल रहे हैं, फर्स्ट वाली में, ताकि जिसको तेज़ जाना है वो उधर ही जाए, इधर हम सेफ रहें। और सही बता दें तो अभी आगे आने के बाद इतना धुंध है कि कहीं पार्क करने की लायक जगह नहीं है ना, हम रुक जाएंगे वहाँ पे, इसके आगे गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्योंकि रिटर्न में उधर से आते समय मैंने देखा था कि इस रूट पे एक्सप्रेस वे है, लेकिन इस पे बहुत गाय भी थी, तो ऊपर नील गाय भी थी, गाय भी देखे कई जगह पे। तो वो अभी तो अंधेरे में तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये धुंध के कारण तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ दोनों साइड वाइट पट्टी ही दिख रही है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना अवॉइड करिए रात के समय चलना। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, जब अगर आपको कंप्लीट दिखता हो तो ही चलें। और ख़ास करके ध्यान दीजिए, इस पे बड़े जानवर भी आ जा रहे हैं कहीं पे। मैंने कई बार देखा है कि बड़े बड़े जानवर इस पे आ जाते हैं। और बाकी हम इसी एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये काफ़ी और बेहद खूबसूरत है। इस पे इसके इसको बनाने के लिए 4 साल में ये अभी तक बन नहीं पाया है और 1386 किलोमीटर लंबा ये रूट है और 4 साल में भी अभी ये बन नहीं पाया। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक्सप्रेस वे का 87 किलोमीटर का हिस्सा NHAI और ठेकेदार एक दूसरे के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं। आज 4 साल बाद जब गुजरात के इस 3 हिस्से के काम की समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 20% ही काम हो पाया है। मात्र 87 किलोमीटर की सड़क बननी है, लेकिन वो काम भी नहीं हो पा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में काम में हो रही देरी। एक्सप्रेस वे 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का काम अटक गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का गुजरात स्थित करीब 87 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो बनना चुनौती हो गया है। इस काम को पूरा होने के लिए NHAI ने सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार ठेकेदार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। NHAI वाले ठेकेदार पे आरोप लगा रहे हैं, ठेकेदार NHAI को आरोपी बता रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के गुजरात स्ट्रेच के 3 हिस्से बनाने की जिम्मेदारी जिस रोडवेज सॉल्यूट इंडिया इंफ्रा लिमिटेड RSIIL कंपनी को दी गई थी, वो 4 साल में करीब 20% काम पूरा कर पाई है। इसके बाद रोडवे 2023 में इसमें सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी
पड़ताल में पाया कि सबसे पहले 2021 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के 3 हिस्सों का काम इसी रोडवे सॉल्यूश इंडिया इंफ्रा लिमिटेड को सौंपा गया था, लेकिन मार्च 2023 आते आते इन तीनों में से 2 कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया था। तब लगातार होती देरी के कारण बताया गया। इसके बाद नवंबर 2023 में फिर इन हिस्सों के लिए बोली लगाई गई और कॉन्ट्रैक्ट फिर इसी कंपनी को दे दिया गया। तर्क ये रहा कि सबसे कम बोली इसी कंपनी ने लगाई और नियमों के मुताबिक उन्हें प्रोजेक्ट देना मजबूरी बन गया। 4 साल बाद काम सिर्फ 20% पूरा। अब 4 साल बाद जब गुजरात के इन 3 हिस्सों का समीक्षा करते तो पता चलता है कि सिर्फ 20% काम हो पाया। मात्र 87 किलोमीटर सड़क बनानी है, लेकिन वो काम भी नहीं हो पा रहा है। मतलब कैसा नियम और शेड्यूल बनाया गया है कि जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया इसलिए कि उसने काम पूरा नहीं किया। उसके बावजूद दोबारा टेंडर निकला तो टेंडर में ऐसा आया कि उसी कंपनी ने सबसे कम पैसे भरे थे और फिर से और जो रूल्स होता है उसके हिसाब से अफसरों ने, जो भी अधिकारी थे, उन लोगों की मजबूरी थी कि जिसने काम पूरा नहीं किया उन्हीं को फिर से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और जो तब हुआ था वही अब भी हुआ है। और इसलिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो गुजरात के 3 हिस्से हैं उसमें बहुत ही देरी हो रही है काम में। अब आगे इसमें मुकुंदरा हिल्स जो सबसे बड़ा चुनौती था वो भी लगभग रेडी हो चुका है। वो भी मार्च में 2026 में मार्च में खुल जाएगा। और अभी ये जो इनके 3 हिस्से अभी अभी भी इसमें बोल NHAI ने बताया कि उनको एक और नोटिस जारी करेंगे इस कंपनियों को कि अपना काम पूरा करें, नहीं तो उनको अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक बाय एक कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकते, जो उनका शेड्यूल है उसी हिसाब से वो नोटिस जारी करेंगे और काम करेंगे। तो ये भी तो नियम कैसा है, इसके लिए कितना देरी, अभी 2026 डेट लास्ट डेट, पहले 2023 में पूरा और 24 में पूरा होना था, फिर 23 उसके बाद 25 हुआ, 25 भी गया, अब 26 में पूरा होने का डेट आया। 27 में 27 भी अंदाज़ा लगा रहे शायद 27 भी आ जाए। ये गुजरात का हिस्सा जो है ये सबसे बड़ा चुनौती है। तो मैं दोस्तों अब ये पार्ट को यहीं पूरा करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में आपसे। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।